अनुपमा सीरियल डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा बोल रही होती है, तोशु और पाखी और किंजल, तुम लोग मुझे ये बताओ, जब तुम लोग बच्चों की उम्र के थे तो क्या तुम लोगों ने अपने घर वालों को झूठ बोल बोल कर पार्टियाँ नहीं की, दोस्तों के साथ मूवी देखने नहीं गए थे क्या? फिर अनुपमा डोली को बोलती है, डोली बहन आप भी बताओ, क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला? इसके बाद अनुपमा बा को बोलती है, बा क्या आपने कभी अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा नहीं डाला? डाला ही होगा। हम लोगों ने कभी ना कभी जीवन में झूठ तो बोला ही होगा ना। अनुपमा बोल रही होती है, मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोगों ने सभी ने गलती की होगी ना, तो बच्चों से भी गलती हो गई, लेकिन आगे से ये बच्चे बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इनसे ये गलती क्यों हुई। हमारा तो बच्चों से कम्युनिकेशन कम हो गया है, हमें इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए। अनुपमा सब लोगों को समझा रही होती है और बोलती है, हम लोग बोलते रहते हैं इन लोगों की जनरेशन ही ऐसी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल अपने बच्चों से पेरेंट्स ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं समझ पाते, लेकिन हम अपने बच्चों से ज़्यादा बातें करेंगे। अनुपमा बोलती है, जब हमें किसी की बात बुरी लगती है तो हम बोल देते हैं कि ये तो कितनी बुरी बात करता है, हमें तो इससे बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कोई अच्छी बातें करता है तो हम चुपचाप खड़े रहते हैं, उसकी तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करते। जब कोई अच्छी बातें करता है तो हमें उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए ना। अनुपमा बोल रही होती है, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ होती है, तो हमें हमेशा सामने वाले की गलतियाँ नहीं, उसकी अच्छाई भी तो देखनी चाहिए। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम किचन के अंदर होता है, वो शरबत बना रहा होता है, तो प्रेम सोच रहा होता है, अनु मैम ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझ पर फिर से भरोसा कर लिया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से उनका भरोसा टूटे। आगे हम फिर अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा किंजल को बोल रही होती है, किंजल तू परी को बोल रही है कि वो सीए की पढ़ाई करे, ये तुम्हारे कहने पर सीए की पढ़ाई भी करती है और अच्छे मार्क्स भी लाती है, लेकिन क्या कभी तुमने ये पूछा कि ये खुद क्या करना चाहती है? नहीं ना। तुम ये सोचो, जो तुम इसे करने के लिए बोल रही हो उसमें इतने अच्छे मार्क्स आ रही है, इतना अच्छा कर रही है, तो जो करियर इसे पसंद है उसके लिए कितनी मेहनत करेगी। आगे जाकर इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपना वही करियर चुनेगी जो इसे ज़्यादा पसंद होगा, तो इसे काम करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपने काम को और हर चीज़ को बैलेंस करके रख पाएगी। अनुपमा तोशु को बोलती है, तोशु हम सभी को पता है तुम परी से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और किंजल भी तो परी की माँ है, तो वो भी उसे इतना ही प्यार करती है जितना तुम करते हो, और किंजल हमेशा अपनी बेटी की भलाई ही चाहती है। किंजल परी को खाने के लिए रोकती टोकती रहती है, क्योंकि हम सबको पता है जब वजन बढ़ता है तो बीमारियां भी बढ़ती है। तो सू, क्या तू ये नहीं चाहता कि तेरी परी बिल्कुल स्वस्थ रहे? तू किंजल से लड़ता रहता है, तू किंजल का साथ देना कि तुम दोनों मिलकर परी को अच्छे से संभाल पाओ, ना कि परी को किंजल के खिलाफ करो। अनुपमा बोल रही होती है, माँ बाप की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने सपने अपने बच्चों पर थोपते हैं। पाखी, तूने तो कभी मेरा लाया हुआ ड्रेस भी नहीं पहना, तो फिर तू ये कैसे सोच सकती है कि तेरे सारे सपने ईशानी पूरे करेगी? अनुपमा बोलती है, अगर माँ बाप अपने सपने बच्चों पर थोपेंगे तो बच्चे अपने सपने कैसे पूरे कर पाएंगे? तो मुझे ये बता, तूने ईशु को अपना सपना पूरा करने की इजाज़त नहीं दी है क्या? अनुपमा सब घर वालों को समझाती है और बोलती है, अंश और माही ये दोनों भी हमारे ही घर के बच्चे हैं। ये लोग तो हमसे इतना प्यार करते हैं, तो आप बदले में इन दोनों से प्यार क्यों नहीं करते? आप लोग सिर्फ परी और ईशानी पर ध्यान देते हैं, आप इन पर भी तो ध्यान दो। इसके बाद अनुपमा डोली को समझाती है और बोलती है, डोली बहन आप कब तक अपने अतीत के अंदर ही अटकी हुई रहेंगी? आप अपने अतीत से बाहर निकालो। खुशियों से कब तक आप मुंह मोड़ेंगी? खुशियों को अपने आंगन में आने दो। अनुपमा बोल रही होती है, हम सिर्फ जिंदगी के एक पन्ने पर ही अटके हुए हैं, सिर्फ दुख के पन्ने पर, लेकिन तुम अगले पन्ने को तो खोल कर देखो, क्या पता वो सुख निकल जाए। किंजल बोलती है, मम्मी अगर आगे भी दुख ही हुआ तो अनुपमा बोलती है, और पन्ने पलटते रहो, लेकिन सुख तो ज़रूर ही मिलेगा। अगर हम अपने सपने बच्चों पर थोपते रहेंगे तो बच्चे अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, और यही बच्चे फिर अपने सपने अपने आने वाले बच्चों पर थोपते रहेंगे, फिर ये सारा दुख पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। हमें ये जनरेशन के पैटर्न को तोड़ना ही होगा। जब हम एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो हम एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाएंगे। हम सभी को एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। अनुपमा बा को बोल रही होती है, बा आज हम गेम खेल रहे थे तो आप हमारे गेम में सबसे आगे थी, और आपके उत्साह को देखकर ही सभी लोगों ने गेम खेला है,
लेकिन अगर आप ही ऐसे करने लग जाती कि मेरे तो घुटने में दर्द है, मेरी तो कमर में दर्द है और जाकर झूले पर बैठ जाती, तो कोई भी गेम नहीं खेलता। इसीलिए आप हमेशा झूले पर मत बैठी रहा करो। आप सबसे आगे आया करो, आप ही हमारी हिम्मत हो, आप इस घर की सबसे बड़ी हो। आप इस घर को अच्छे से संभाल सकती हो और इस घर की चीज़ों को बदल भी सकती हो, तो आपको ही ये हिम्मत जुटानी होगी। इसके बाद अनुपमा सभी बच्चों को बोलती है, बच्चों आप लोगों को चाहिए हमारे घर में आज़ादी, लेकिन आज़ादी के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती है। अनुपमा बोलती है, जैसे तुम लोगों को हमारी ज़रूरत है वैसे हमें भी तो तुम्हारी ही ज़रूरत है। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें आज़ादी है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए और अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। अनुपमा बोल रही होती है, बस गेम तो एक बहाना था, मुझे तो सब लोगों को एक साथ लेकर आना था। आज सब लोग कितने खुश थे जब वो साथ थे। आगे हम देखते हैं परी खड़ी होती है, तोशु और किंजल को एक साथ लेकर आती है। फिर वो बोलती है, मामा पापा मुझे माफ़ करना, कल रात मैंने लिमिट क्रॉस कर दी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परी बोलती है, मामा पापा मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखूंगी, आज से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तोशु बोलता है, परी मुझे भी माफ़ कर दे, लेकिन आगे से हम बिल्कुल भी नहीं झगड़ेंगे। किंजल बोलती है, हाँ हम दोनों बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे और हमेशा तुझसे प्यार से बात करेंगे। परी खुश हो जाती है और घर के सभी लोग भी बहुत खुश होते हैं। पाकी ईशू को बोलती है, ईशू मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, लेकिन अब तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना ही काम करना। फिर ईशू बोल रही होती है, ममा आई एम सॉरी टू। इसके बाद वो अपनी मम्मा को गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं तोसु अंश के पास जाता है और अंश को बोलता है, तुम कभी भी लाइफ में अपने आप को अकेला मत समझना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करना। समर भी मेरे लिए मेरे बेटे जैसा ही था। इधर हम माही को देखते हैं। किंजल माही के पास आती है और बोलती है, माही अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कहना हो तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि भाभी भी तो फ्रेंड जैसे ही होती है ना। इसके बाद वो किंजल को गले लगा लेती है। घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रेम आता है और बोलता है, मैं शरबत लेकर आ गया। अनुपमा प्रेम को बोलती है, प्रेम मुझे वादा करो, आज के बाद कभी भी तुम झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि झूठ के ऊपर बने हुए रिश्ते की बुनियाद बिल्कुल भी नहीं टिकती। अनुपमा बोल रही होती है, मेरा सपना है अनु की रसोई को खूब ऊंचाइयों तक लेकर जाना। प्रेम बोलता है, मैम आपका सपना मेरा सपना है और हम लोग मिलकर इस सपने को सच करके ही रहेंगे। इसके बाद सभी लोग शरबत को पी रहे होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। सारे लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा इन सबको इतना खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा चुपके से घर से बाहर आ रही होती है। इधर प्रेम देखता है कि अनुपमा दुखी है। प्रेम बोल रहा होता है, अनु मैम की वजह से पूरी फैमिली खुश है, लेकिन अनु मैम तो दुखी है, उनसे बात करने वाला तो कोई है ही नहीं। अनुपमा लॉन के अंदर बैठी हुई होती है। इधर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रेम सब लोगों के लिए चाय बनाकर लेकर आता है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। राही अकेली बैठी हुई होती है, तो प्रेम जाकर राही के पास बैठ जाता है और वो जो भी काम कर रही होती है उसमें उसकी हेल्प कराता है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा लॉन के अंदर बैठी हुई होती है और वो वहाँ पर अनुज को याद कर रही होती है। आगे हम माही, परी, ईशानी और अनुपमा को देखते हैं। माही, परी, ईशानी ये लोग अनुपमा को गिफ्ट्स दिखाते हैं और बोलते हैं, हम अंश को ये सारे गिफ्ट्स देंगे, अनुमा ये अच्छे तो हैं ना। तो अनुपमा बोल रही होती है, हाँ तुम्हारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं। फिर अनुपमा बोलती है, ये तो ठीक है, लेकिन हर बार तो तुम लोग उससे गिफ्ट लेते हो। तो परी बोलती है, हाँ अनुमा हर बार वो ही हमें गिफ्ट देता है, लेकिन इस बार हम लोग उसे गिफ्ट देंगे। राही भी वहीं पर ही होती है। अनुपमा राही को बोलती है, राही तू भी अंश को टीका लगाना ना, तू उसकी फूई है, लेकिन उसे तू अपने छोटे भाई की तरह ही तो मानती है। तो राही बोलती है, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो रूम से बाहर चली जाती है। ईशु बोल रही होती है, अनुमा इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो अनुपमा बोलती है, इसके हाथ से रिश्तों की डोर बार बार छूटी है, तो ये हर बार रिश्ते की डोर को पकड़ने के लिए पीछे हट रही है, क्योंकि ये नहीं चाहती जो पहले हुआ है वो फिर से हो। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंश वहाँ पर आ जाता है और अंश बोलता है, हाँ अनुमा आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अंश बोल रहा होता है, हमें राही का सिर्फ गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन उनका दर्द दिखाई नहीं देता। वो उनका गुस्सा नहीं है, उनका दर्द ही है। वो रिश्तों से बार बार भाग रही है, क्योंकि वो पहले की तरह ये नहीं चाहती कि वो फिर से हर्ट हो। इसके बाद अनुपमा अंश को बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अनुपमा अंश को गले लगा लेती है और बोलती है, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तो परी बोलती है, अनुमा प्यारा बच्चा नहीं, सबसे प्यारा बच्चा। हम सबको पता है घर में आपका अंश ही सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो अंश बोलता है, हाँ
और हूँ भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम लोग तो शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, फिर अनुमा का ख्याल मैं ही तो रखूँगा और मैं ही अनुमा के पास रहूँगा ना। अंश बोलता है, अनुमा मेरी बात मानो और इनके लिए कोई लड़का ढूंढते हैं, इनको शादी करके हमारे घर से निकाल देते हैं। तभी माही बोलती है ओके, इधर परी और ईशानी बोलती है नो। तो अंश बोलता है, तुमने ओके बोला, इसका मतलब तुम शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, कोई लड़का पसंद है क्या? तो माही बोलती है, अरे नहीं नहीं, गुस्से में ओके बोल दिया मैंने तो। अनुपमा बोलते हैं, हाँ शादी तो इन सब लोगों की होगी, लेकिन पता नहीं सबसे पहले किसकी होगी। अंश बोलता है, वैसे तो सबसे पहले राही की होनी चाहिए। फिर अंश बोलता है, अनुमा हम इन लोगों के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे जो घर पर रहने के लिए ही तैयार हो, फिर हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी। अनुपमा बोलती है, अगर ऐसा हो गया तो बात तो अपने सारे बाल नोच लेगी। इधर राही गेट के पास ही होती है, वो सब लोगों की सारी बातें सुन रही होती है। आगे हम देखते हैं राही बबली से बात कर रही होती है। वो बबली को बोलती है, बबली मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, आज भाई दूज है ना, हम लोग एक साथ होते थे तो एक दूसरे को तिलक लगाते थे। तो बबली बोलती है, हाँ हम लोग भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। राही बोल रही होती है, तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे यहाँ कौन सा हमेशा के लिए रहना है, मैं जल्द ही वहाँ पर आ जाऊँगी। अंश राही की ये बात सुनता है तो अंश को काफ़ी बुरा लगता है। राही बबली को बोल रही होती है, कितना बड़ा घर है, कितने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अकेला महसूस होता है। हम देखते हैं पीछे प्रेम आ रहा होता है। बबली प्रेम को देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, जल बेबी जल बेबी। तो प्रेम इधर उधर देख रहा होता है और बोलता है, ये कौन बोल रहा है। प्रेम राही के पास आ जाता है और वो बबली से बात कर रहा होता है। तो बबली बोलती है, आप यहाँ पर। तो प्रेम बोलता है, मैं क्या ही बताऊँ, आपकी दोस्त मेरे बिना रह नहीं पाती ना, रहना तो दूर, ये तो मेरे बिना सांस भी नहीं ले पाती। तो राही बोलती है, तुम अपनी बकवास बंद करो। प्रेम बोलता है, मैं भी तो बबली जी से बात ही कर रहा हूँ ना। तो राही बोलती है, तुम यहाँ से जाओ और मुझे बात करने दो। इसके बाद प्रेम राही से फ़ोन ले लेता है और वो बबली से बातें कर रहा होता है। राही प्रेम के पीछे पीछे ही दौड़ रही होती है। अंश वहाँ पर आता है और बोलता है, राही से दूर रहना। तो प्रेम बोलता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो अंश बोलता है, मजाक करना है तो अपनी बहनों के साथ जाकर करो, मेरी बहनों से दूर रहना। प्रेम बोलता है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। अंश बोलता है, कोई बदतमीजी नहीं की, इसीलिए तो यहाँ पर खड़ा है, अगर कोई बदतमीजी करता तो मैं तेरी टांगे ही तोड़ देता। प्रेम को गुस्सा आता है। प्रेम अंश की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारे घर पर हूँ और मैंने भी तुम्हें पहले भी बोल दिया था, मैं किसी का एटीट्यूड सहन नहीं करता। प्रेम बोलता है, वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बार बार मुझसे झगड़ने के लिए बहाने ढूंढते रहते हो। तुम्हारे घर के अंदर हूँ, वरना तुम मुझसे कभी बाहर मिलकर देखना, तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा प्रेम किस चीज़ का नाम है। अंश काफ़ी गुस्से में होता है। राही अंश के पास जाती है और अंश को बोल रही होती है, अंश तुम अपने गुस्से को शांत करो, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो अंश बोलता है, अगर प्रेम आपसे ऐसे ही बदतमीजी करता रहेगा तो मैं उससे सबक सिखाऊंगा। राही बोलती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो सारे घर वाले मुझ पर ही ब्लेम करेंगे, बोलेंगे कि देखो इसने तो बच्चों को लड़ना भी सिखा दिया, तो प्लीज़ अंश तुम ऐसा फिर मत करना। राही जा रही होती है, तभी अंश बोलता है, दूर तो आप भी नहीं रह पाएंगी। तो राही बोलती है, अंश तुम कह क्या रहे हो। तो अंश राही को बहुत सारी राखियाँ दिखाता है और बोलता है, जब आप हमसे दूर चली गई थी ना, तो ये सारी राखियाँ अनुमा ने मुझे बांधी थी आपके नाम की। राही बोलती है, अंश इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। राही बोल रही होती है, अंश वैसे भी मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही तो आई हूँ, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अंश बोलता है, आपको नहीं करनी, लेकिन मुझे बात करनी है। अंश राही के सामने खड़ा हो जाता है। राही बोल रही होती है, अंश तुम मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं भरी पड़ी हूँ। अंश बोल रहा होता है, आप रिश्तों को भूल गई होगी, लेकिन मैं आज भी रिश्तों को नहीं भूला, आप हमेशा से ही मेरी बड़ी बहन थी और हो, और अगर कोई मेरी बड़ी बहन को तंग करेगा तो मैं उससे छोड़ूंगा नहीं, चाहे बात मेरी जान पर ही क्यों ना आ जाए। तो राही बोल रही होती है, अंश ऐसी बात तुम फिर से कभी नहीं करोगे। वो बोलती है, अगर तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी, मैं तो ये चाहती हूँ कान्हा जी तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। अंश बोलता है, अगर आप इतना प्यार करती है तो छुपाती क्यों हो, जताती क्यों नहीं। अंश की ये बात सुनकर राही वहाँ से चली जाती है। अंश बोल रहा होता है, आप तो आज भाग रही हो, लेकिन एक दिन आप दौड़कर हमारे पास आओगी। अगले ही सीन में हम डोली को देखते हैं। डोली बोल रही होती है, काश वनराज भाई भी यहाँ पर होते तो मैं उन्हें राखी बांधती। अनुपमा बोल रही है, और मुझे मेरे समर की याद आ रही है, वैसे हमारा अंश बिल्कुल समर जैसा ही है, हम लोगों से कितना प्यार करता है और हमें हंसाता रहता है,
बा बोलती है, हाँ तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रही हो, वो अपनी बहनों से भी तो कितना प्यार करता है। परी, माही और ईशानी भी वहाँ पर आ जाते हैं। किंजल परी को बोल रही होती है, परी ये ड्रेस तुमने खुद डिजाइन किया है क्या? तो परी बताती है, हाँ क्यों, अच्छी नहीं है क्या? तो किंजल बोलती है, नहीं बहुत अच्छी है। इसके बाद पाखी ईशू को बोलती है, ईशू आज तुम्हारे लिए एक एड का कॉल आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो ईशू बोलती है, ममा आपने ऐसा क्यों किया? पाखी बोलती है, तुमने बोला था ना मुझे कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। बा बोलती है, बातें छोड़ो और चलो भाई दूज की रस्म शुरू करो। अंश बोल रहा होता है, एक बार राही आ जाए फिर हम रस्म को शुरू कर देंगे। बा बोलती है, वो तो फूई है ना? तो अंश बोलता है, नहीं मैं उनसे ही टीका कराऊंगा। राही बाहर चली जाती है। अंश भी राही के पीछे पीछे बाहर चला जाता है। अंश वहाँ पर कुणाल से मिलता है। कुणाल अपने गुंडों को लेकर आता है और वो अंश की पिटाई करने लग जाता है। इधर राही ये सब कुछ देखती है तो राही अंश को कुणाल के गुंडों से बचाकर घर ले आती है। इसके बाद राही घर पर आती है और अंश को लेकर आती है तो वो देखते हैं कि अंश और राही की हालत काफ़ी ख़राब है। अनुपमा पूछती है, तुम दोनों की ये हालत कैसे हुई, इतनी पिटाई कैसे हो गई? तो राही कुछ नहीं बोलती, वो प्रेम के पास जाती है और प्रेम पर गुस्सा करती है। वो प्रेम को बोलती है, ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, राही तो प्रेम से नफरत करना शुरू कर देगी। राही ने अपने भाई को प्रोटेक्ट तो कर लिया है। गाइस, डेली एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।